अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी सिफारती कोशिश की जो आग और बारूद के साए में हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में होने वाले अमेरिका और ईरान के इंतहाई अहम मुज़ाकरात की। और यहाँ सबसे बुनियादी सबसे अहम सवाल ये उठता है कि भाई क्या अमन मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं जब दूसरी तरफ बम गिर रहे हों। तो चलिए इस पूरी पेचीदा सूरत हाल को आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही नाजुक अमन कोशिश है। एक तरफ तो डिप्लोमेसी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हो रहा है उससे लगता है कि ये पूरी कोशिश किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। कागज़ पर तो आप कह सकते हैं कि जंग बंदी का मुआहदा मौजूद है, लेकिन ज़मीन पर हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी अपने उरूज पर है, और यही चीज़ इन अमन की कोशिशों की बुनियाद को खोखला कर रही है। तो अब आते हैं उस जगह पर जहां ये सब कुछ हो रहा है, इस्लामाबाद। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पर हैं, और वहां जो सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं वो आम नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। खबर ये है कि दोनों तरफ के डेलीगेशंस यानी अमेरिका और ईरान उन इंतहाई अहम मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अमेरिका की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की टीम है, और ईरान की डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं उनके सदर मसूद पशकियान। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि ये मामला कितना संगीन है। अमरीकी वफ्द के लिए कतर से 5 C-17 ग्लोब मास्टर यानी भारी भरकम फौजी जहाज़ साजो सामान लेकर आए हैं। गाड़ियां ऐसी हैं जो न सिर्फ बुलेट प्रूफ हैं बल्कि बम प्रूफ, यहाँ तक कि एटम बम प्रूफ भी कहा जा रहा है। इस्लामाबाद में 2 दिन की छुट्टी दे दी गई है, स्कूल कॉलेज सब बंद, और फौज, रेंजर्स, 111 ब्रिगेड सब अहम जगहों पर तैनात हैं। ये सब देखकर साफ पता चलता है कि दांव पर बहुत कुछ लगा है, और खतरा भी इतना ही बड़ा है। और इस खतरे की सबसे बड़ी वजह शायद इसराइली फैक्टर है। चलिए देखते हैं कि इसराइल के इक़दामात इन सारी कोशिशों पर पानी कैसे फेर रहे हैं। इस पूरी कहानी की बुनियाद एक टूटे हुए वादे पर टिकी है। हुआ ये था कि ईरान को मुज़ाकरात पर राज़ी करने के लिए एक गारंटी दी गई थी। गारंटी ये थी कि इसराइल लिबनान पर हमले रोक देगा, लेकिन फिर अमेरिका उस वादे से पीछे हट गया। क्यों? कहा जाता है कि इसराइल का प्रेशर था। इस चीज़ ने ज़ाहिर है ईरान को बहुत मायूस किया। और इस वादा खिलाफी का नतीजा कितना खौफनाक था, इसका अंदाज़ा सिर्फ एक नंबर से हो जाता है, 239। ये वो लोग थे जो सिर्फ 10 मिनट के अंदर तकरीबन 100 इसराइली हवाई हमलों में लबनान में मारे गए। अब सोचिए, ऐसी सूरत हाल में मुज़ाकरात का माहौल कैसा होगा? ज़ाहिर है इंतहाई कशीदा। और अगर कोई शक बाकी था भी तो वो इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान ने दूर कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा, जंग बंदी सिर्फ अमरीका और ईरान के बीच है, इसराइल इसका हिस्सा नहीं है। मतलब बिल्कुल वाज़ेह है, इसराइल कह रहा है कि हम पर यह मुआहदा लागू नहीं होता। तो ये मामला सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं है, बिल्कुल नहीं। दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं यानी वर्ल्ड पावर्स, वो इस पूरी सूरत हाल को बहुत गौर से देख रही हैं। और प्रेशर वो ईरान पर हर तरफ से आ रहा है। एक तरफ हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो कह रहे हैं कि अगर ये डील नहीं हुई तो पहले से कहीं बड़ा एक्शन होगा। और दूसरी तरफ हैं चीन और रूस। उनका पैगाम भी बिल्कुल वाज़ेह है, अगर ईरान पर कोई न्यूक्लियर हमला हुआ तो उसका सख्त जवाब दिया जाएगा। तो सोचिए, इन मुज़ाकरात पर कितना ज़्यादा बैनुल-अक़वामी दबाव है। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ईरान यहाँ किसी कमज़ोर पोजीशन से बात नहीं कर रहा। उसने एक लंबी जंग के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। स्ट्रेटेजिक हो, ऑपरेशनल हो या टैक्टिकल, हर लेवल पर अपनी पोजीशन मजबूत की है। और उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड वो है आबनए हरमूज और बाबुल मंदब जैसी अहम समुद्री गुजरगाहों पर कंट्रोल। अगर ईरान इन्हें बंद कर दे तो पूरी आलमी मईशत हिल सकती है। तो अब हम आते हैं इस पूरी सूरत हाल के अंजाम की तरफ। और सच तो यह है कि अमन एक छुरी की धार पर खड़ा है। ये वाकई पीस ऑन अ नाइफ्स एज वाली बात है। इन सारी कोशिशों की, इन सारी मीटिंग्स की कामयाबी का दारोमदार सिर्फ एक चीज़ पर है। और वो आखिरी और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या अमरीका इस इलाके में अमन कायम करने के लिए इसराइल को काबू कर पाएगा? क्या वो इसराइल को रोक पाएगा? इस एक सवाल का जवाब शायद पूरे मशरिक़ वस्ता का मुस्तक़बिल लिखेगा।